बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन इन अ कोर्स थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि ट्यूरिंग मशीन बेसिकली क्या है। ठीक है, तो ट्यूरिंग मशीन हम लोगों ने जाना कि ट्यूरिंग मशीन हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो लैंग्वेज को लर्न कर रही है। और कौन सी लैंग्वेजेस को लर्न कर रही है? हर तरह की लैंग्वेजेस जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, वो सब लैंग्वेजेस को वो लर्न कर लेती है, उसको अडॉप्ट कर लेती है और वही हमारा सिस्टम जो है उसको समझ जाता है। ठीक है, अभी तक कोई भी ऐसी लैंग्वेजेस या कोई भी ऐसा काम जो हम लोग कह सकें कि कंप्यूटर के ऊपर हम कर रहे हैं कंप्यूटेशनल की फॉर्म में, तो वो ट्यूरिंग मशीन ना कर पाए, अभी तक ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ट्यूरिंग मशीन जो है साबित ये होता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगेन रिपीट अगर करूँ इसकी हिस्ट्री की, तो 1936 में एलन ट्यूरिंग ने इसको इन्वेंट किया था। और उस वक्त से लेकर मज़ेदार बात यही है कि उस वक्त से लेकर अब तक ये जो है ट्यूरिंग मशीन जो है वो हमारे लिए यूज़फुल है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और ये हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। तो हम लोगों ने इसके टप्पल्स को कल डिस्कस किया कि 7 टप्पल्स हैं, जिसके अंदर जो मेन टप्पल हमारा जो हमने ऑलरेडी नहीं पढ़ा हुआ था पहले, तो वो उसमें था टाउ। टाउ क्या करता था कि हमने बात की थी कि एक हमारे पास टेप चलती है। ठीक है, इस तरीके से हम टेप कर लेते हैं। टेप से मुराद जो हमारी रील होती है, ठीक है, जिस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी सोल्यूशन टेप वगैरह यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए टेप यूज़ करते हैं, उस टेप की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी यहाँ पर जब स्ट्रिंग आती है, जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पर आ रहा है स्ट्रिंग में ए बी बी एंड बी। ठीक है, तो हम लोग इस टेप के अंदर की बात कर रहे हैं। तो जब टाउ की मैं बात करूं तो एक यहाँ पर कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोगों ने रिप्लेस करना है। अब बेसिकली ये चीज़ है क्या? ये हमारे पास इनपुट है और इनपुट को हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था? टप्पल्स के अंदर हम बात करें समेशंस के ज़रिए। समेशंस ने हमें बताया था कि हाँ जी ये हमारी इनपुट है, जितनी भी हमारी इनपुट वैल्यूज़ हो। और यही चीज़ हम लोग ऑलरेडी हर जो लैंग्वेज हम लोगों ने डिज़ाइन की उसके अंदर हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। इनपुट के बारे में ये अल्फ़ाबेट्स आ गया। अब ट्यूरिंग मशीन के अंदर क्या होता है कि जिस चीज़ के ऊपर हम फंक्शन को परफॉर्म कर चुके होते हैं, तो वो फंक्शन को हम रिप्लेस कर देते हैं किसी भी वैल्यू के साथ। तो उस वैल्यू को, उस रिप्लेसमेंट को हम लोग टाउ बोलते हैं। ठीक है, कि जो भी हम लोगों ने रिप्लेसमेंट की है वो हमारे पास टाउ है। बाकी जितने भी टप्पल्स वगैरह हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्यू था, क्यू को हमने स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है। ठीक है, और हमारे पास इसके अंदर और भी जो टप्पल्स वगैरह हैं उसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद खैर अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे फर्स्ट कीजिए, हमारे पास क्वेश्चन है a की पावर n, b की पावर n, एंड n गोज टू या इक्वल जो है और इक्वल टू है 1 के। ठीक है, अगर हम इस पे वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है a और b। अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 2 टाइम्स a, 2 टाइम्स b। 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास 3 टाइम्स a, 3 टाइम्स b आ जाएगा। राइट, तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि चलें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल ना ही आसान। तो हम लोग 3 टाइम्स इसको ले लेते हैं। हमारे पास 3 टाइम्स a आ गया, 3 टाइम्स b आ गया। हम इसको अब सॉल्व करना चाहते हैं कि हाँ जी ट्यूरिंग मशीन में किस तरीके से ये काम करेगा। अच्छा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्यूरिंग मशीन, क्योंकि हमारा यूँ समझ लीजिए एंड है और हमारा कोर्स भी एंड होने वाला है, मे बी ये लास्ट लेक्चर हो या इसके बाद 1-2 वीडियो और मैं आपको जो आपकी क्यूरीज वगैरह होंगी जूम सेशन पे डिस्कस कर लेंगे, वो हम दोबारा से कुछ टॉपिक बना लेंगे। अदरवाइज हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट। अच्छा, इसके बाद अभी हमारे पास 3 टाइम्स ए आ गया, 3 टाइम्स बी आ गया। ट्यूरिंग मशीन की खासियत आपको ऑलरेडी मैं बता चुका था कि हमारे पास क्या चीज़ आएगी, राइट हैंड साइड पर और लेफ्ट हैंड साइड पर ब्लैंक। हमारी जो ये टेप है ब्लैंक है और यही इसकी खासियत है। मतलब कि हम राइट हैंड साइड पे भी जा सकते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी जा सकते हैं। इस ब्लैंक को बी को आप किसी और चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं। टप्पल के अंदर भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था कि हमारे पास एक ब्लैंक एंटिटी भी होगी। अच्छा जी, और दूसरा हमारे पास एक हेड होगा। हेड बेसिकली हमारा इनिशियल पॉइंट होगा जहां से हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। अब हेड फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है? हेड करता है रीड, हेड करता है राइट, एंड थर्ड फंक्शन परफॉर्म करता है मूव ऑपरेशन।
ठीक है, अब ए हमारे पास आ गया। अब हम अपने क्वेश्चंस को पहले समझते हैं, हमारा क्वेश्चन है क्या। बेसिकली ए की पावर एन, बी की पावर एन, एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों सेम होगी। जितने टाइम्स ए होएगा उतने टाइम्स हमारे पास बी होएगा। अब ए और बी 1 टाइम, ये 2 टाइम्स आ गया, ये 3 टाइम्स हमारे पास इसके अंदर आ गया। ये एक तो हमारा ये रूल है। सेकंड जो है हमारे पास ये भी बता रहा है कि ए हमेशा फॉलो कर रहा है बी को, राइट, ए हमेशा फॉलो करेगा बी को। तो साबित ये हुआ कि हम करना कैसे चाहेंगे कि पहले हम ए चेक करेंगे, ए चेक करने के बाद हम बी चेक करेंगे कि हाँ जी ए भी हमारे पास है, बी भी हमारे पास है, उसके कोरस्पॉन्डिंग ए भी है, फिर बी भी है, फिर दोबारा ए है और बी है। इस तरीके से चेक करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? अब देन क्वेश्चन आएगा कि जी ऐसा करने की वजह क्या है, हम क्यों ना ए इस तरह सीक्वेंस में ही जाते रहें। ऐसा इसलिए करेंगे, क्या होगा अगर हम ए को यहाँ पर अपनी मशीन लर्निंग कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, हम ए को यहाँ से मूव कर रहे हैं, इसको रीड किया, फिर इसको भी रीड किया, इसको रीड करने के बाद यहाँ पर बी हमारे पास हो ही ना, या हमारे पास बी जो है वो एक हो, बाकी यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक आ जाए। तो हम लोगों ने जो काम इसके ऊपर किया, जो मेहनत इसके ऊपर की, और बाद में पता चला कि ये तो थी ही इनवैलिड स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम साथ के साथ पता कर देते हैं। ये तो केस हो गया हमारे पास सिर्फ 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 इनपुट्स हैं। क्या हो अगर हमारे पास सैकड़ों में हो, हज़ारों में हो, तो हम लोग किस तरीके से पहले ए परफॉर्म कर लेंगे, लाइक 50 तक अगर हम मिसाल ले लें, 50 प्रोसेस हम लोग परफॉर्म करें ए के, और बाद में पता चले बी सिर्फ है ही एक दफ़ा या बी है ही नहीं, तो वो तो हमारी है ही इनवैलिड स्ट्रिंग। तो हम लोग इसी वजह से साथ के साथ चलते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि हम इसी वजह से हम पहले ए चेक करेंगे, बी चेक करेंगे, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही ये बता रही है कि जितने दफ़ा भी ए होगा हमारे पास, उतने ही टाइम्स हमारे पास बी भी होगा। ओके, तो एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका कि हमारे पास ये जितनी भी ट्यूरिंग मशीन है, इसमें हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा का भी कॉन्सेप्ट आपको लोगों को क्लियर होना चाहिए। फाइनाइट ऑटोमेटा का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आपका ये सॉल्व होगा। अब जैसे बात करते हैं इनिशियल स्टेट की, Q0 हमारे पास है, हमारा ये हेड लगा हुआ है, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। और हेड की क्या खासियत है, रीड राइट मूव। जैसे ही हम लोग ट्रांजिशन ऑपरेशन पढ़ा था, लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें ट्रांजिशन ऑपरेशन पढ़ा था। ट्रांजिशन ऑपरेशन क्या करता है, पहले हमने रीड किया, हमारे पास ए आ गया, ठीक है, ए आने के बाद हम लोग इसको राइट करेंगे। ए आ गया, ए के बाद हम लोग इसको राइट करेंगे। राइट करने से मुराद यहां पर है हमारे पास कि हम इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किस चीज से, जो हमने टाउ ऑपरेशन पढ़ा था कि हम लोग इसको अब रीड कर चुके हैं, अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे किसी भी नंबर से, किसी भी वैल्यू से। हमने यहाँ पर x ले लिया, हमने कहा कि हमने a जो हमारी एंट्री थी उसको हमने रीड किया, पहले पता लगा a है, ओके फाइन, हमें a ही चाहिए था हमारे क्वेश्चन में। अब हमने उसको रिप्लेस किया x से। उसके बाद हमने एक ट्रांजिशन ऑपरेशन जो पढ़ा था उसके अंदर एक थर्ड स्टेप क्या है, मूव करेंगे। ठीक है, मूव हम किधर करेंगे, फॉरवर्ड यानी कि राइट साइड पर। ठीक है, राइट साइड पे हम लोग मूव करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे राइट। ठीक है, ए को हमने रिप्लेस किया x से और हम राइट साइड पर मूव हो गए। ये हमारी आ गई सेकंड स्टेट, Q1 के ऊपर हम लोग इस तरह पहुंच गए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, रीड करेंगे। ठीक है, हेड हमारा मूव ऐसे इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं, हेड हमारा अब यहाँ आ गया। अब जैसे ही हेड आ गया, हेड ने क्या काम करना है, रीड करना है। रीड क्या चीज़ करनी है, ये एंट्री रीड करेगा। एंट्री रीड करने के बाद क्या आया, ए। हमें तो ए रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो अब बी को चेक करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने बात ही यही की है कि पहले हम ए को चेक करेंगे, ए को चेक करने के बाद हम लोगों ने बी के पास जाना है। ठीक है, इस बी के पास हम लोग जाएंगे। उस बी के पास जाने के लिए, लेकिन सेंटर में हमारे पास बीच में ए और ए आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। अब इग्नोर कैसे करेंगे, हमने रीड किया, हमें ए मिला, अब हमें राइट भी करना है। तो राइट अगर हम x नहीं कर सकते, हम यहाँ पर बेसिकली x क्यों राइट कर रहे हैं,
दोबारा से नई एक वैल्यू क्यों दे रहे हैं, ताकि हमें ये याद रहे कि हम इसके ऊपर फंक्शन को परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन अब ए है, इसको हम इग्नोर करेंगे, लेकिन हमने फिर भी राइट लाजमी करना है, तो हम लोग ए को ए से ही राइट कर देंगे। तो हम लोग इस तरीके से सेकंड स्टेट पे एक लूप चला देते हैं। यहाँ हमारे पास ए आया है, ए के बाद हम लोगों ने इसको रीड किया, ये राइट किया, राइट करने के बाद हम लोग राइट साइड पर मूव कर गए। तो अब ये हमने लूप चला दिया। अब ये जितनी बार मर्जी ए हमारे पास आता रहेगा, वो इसको इग्नोर करता रहेगा अनटिल अनलेस कि हमारे पास कहीं पर बी ना आ जाए। ठीक है, जैसे ही हमारे पास बी आएगा ये सब इग्नोर होते रहेंगे और ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, यहां पर हेड आ जाएगा, हमारे पास बी के ऊपर हेड आ जाएगा। राइट, तो अब जैसे ही हमारे पास बी के ऊपर हेड आएगा तो हमें पता चलेगा यस यही रिक्वायर्ड था, ए के बाद बी। तो हम लोग एक और स्टेट मूव करेंगे। जैसे ही हम लोग आ गया वैलिड, तो हम लोगों कहेंगे कि यस यही हमें चाहिए था, बी आया। अब बी को भी हम रिप्लेस करेंगे, बी क्योंकि रिक्वायर्ड था और बी के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, इस सेल को अब हमने ख़त्म करना है। तो बी को हम रिप्लेस कर देंगे, किससे, किसी भी वैल्यू से रिप्लेस कर दें। तो हम लोग ने ए को एक्स से किया है, तो हम लोग इसको वाई से रिप्लेस कर देंगे कि हाँ जी हमारा फंक्शन इसके ऊपर परफॉर्म हो चुका। बी आने के बाद हम लोगों ने बी को रिप्लेस कर दिया वाई से। अब हमने यहाँ पर क्या किया था, ए को रिप्लेस किया था ए से, या ए को रिप्लेस किया था एक्स से और हम राइट साइड मूव हुए, फिर ए को रिप्लेस किया ए से, हम राइट साइड मूव हो गए। अब बी को जैसे ही हमने फंक्शन परफॉर्म किया और वाई से रिप्लेस किया, तो हमने राइट साइड पर नहीं जाना। अगर हम राइट साइड पर जाएंगे तो हमें दोबारा बी बी मिलता रहेगा, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ए पहले ही आएंगे, जितने भी होंगे बी। हमने जैसे ही बी चेक कर लिया, ए के कोरोस्पेंडिंग बी चेक कर लिया, तो हमें क्या चाहिए, हम मूव करें लेफ्ट साइड पर। जैसे ही हमने ए चेक किया था तो हमने बी साइड पर, राइट साइड पर मूव किया था। अब हम लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, तो वाई पे आने के बाद हम लोग लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट। ठीक है, और हम लोग अपनी स्टेट पर, दूसरी स्टेट पर आ गए, यानी कि जो हमारी बनी स्टेट नंबर 3। ओके, अब जैसे ही हम राइट साइड पर आए, देखिएगा राइट साइड पर जैसे ही हम आए तो हमें क्या मिल गया, ए। तो आपको तो यही चाहिए कि ए मिल गया, हमें तो चाहिए ए था। तो क्या हम इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों ऐसा नहीं करेंगे? क्योंकि हो सकता है इससे भी पीछे हमारे पास ए हो और वो हमारे पास ए ऑलरेडी आ रहे हैं। तो हम वापस ए पे जाएंगे, तो हम लोग दोबारा से वही काम करेंगे। देखिएगा हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने फिर से लूप चलाई। एक मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं ये रिमूव कर देता हूँ। और ये हम ए को परफॉर्म कर चुके हैं, बी को परफॉर्म कर चुके हैं। राइट, ओके। अब हम ए यहाँ पर वापस आ रहे हैं, तो हमें ए मिल रहा है ए, लेकिन हम इसके फंक्शन को इग्नोर करेंगे क्योंकि हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा वो ए नहीं है, वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी परफॉर्म करना है। तो हम ए को एज इट इज़ लिखेंगे, टॉ जो है वो हम चेंज नहीं करेंगे, हम वैसे ही लिख देंगे ताकि हमें याद रहे कि हाँ अभी तक इसके ऊपर परफॉर्म नहीं हुआ, फंक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। अब देखिएगा यहाँ हम जिस तरीके से राइट हैंड पे जाते थे, हम लोगों ने अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करना है। उस वक्त तक लूप चला दिए, उस वक्त तक मूव करते रहेंगे। किस वक्त तक? जब तक हमें कोई ऐसी चीज़ ना मिल जाए जो हमें बताए कि भाई ये अब आपका फंक्शन परफॉर्म करना है। तो हमें कैसे पता लगेगा? सोचिए, यहाँ पर ए है, ए पे फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, हम दोबारा और राइट पे जाएंगे, सॉरी लेफ्ट पे जाएंगे, ए आ गया, फिर हम लेफ्ट पे जाएंगे तो हमारे पास एक्स मिला। अब जैसे ही हमारे पास एक्स मिला तो ये वो पीर जी हैं जो हमें बताएंगे कि भाई बस इसके ऊपर हमारा फंक्शन परफॉर्म हो गया, या ये वो अंपायर है जो हमें गेम में बताएंगे हाँ भाई आउट हो गया या ये बाउंड्री है आपकी। तो यही हमारे पास एक्स आ गया। एक्स आने के बाद हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग अब यहाँ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो हम दोबारा से इनिशियल स्टेट पे चले जाएंगे। एक्स, उस एक्स को हम एक्स ही डिनोट करेंगे। ठीक है, उस एक्स को हम एक्स ही डिनोट करेंगे कि एक्स को तो हम चेंज नहीं कर सकते। जब हमारा हेड यहीं पर आ गया तो दैट्स मीन हमें पता लग गया हमारा एक्स यहाँ आ गया। ठीक है, साथ के साथ मूव होता रहेगा, लेकिन आपने हर जगह पे लिखना नहीं है इसको। एक्स हमारा यहाँ पर आ गया, एक्स को हम एक्स ही रखेंगे। लेकिन अब करेंगे क्या,
कि अब हम राइट साइड पर मूव करेंगे। आर यहाँ पर लिख देंगे, एक्स और आर हम यहाँ पर लिख देंगे राइट साइड में मूव करेंगे। तो अब हमारी इनिशियल स्टेट जो बन गई, दोबारा से राइट साइड पे हम लोग गए, यहाँ पर आए और राइट साइड पे मूव करेंगे। एक्स पे आगे तो हम अपने पॉइंट पर आगे, और वो हमारा अब इनिशियल पॉइंट होगा, वो ए वो होगा जिसके ऊपर हम लोगों ने अब काम करना है, फंक्शन को परफॉर्म करना है। उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम दोबारा से एक्स करेंगे। अब समझिएगा, अब आपके लिए आसान हो गया होगा। अगर ये समझ नहीं आए तो एक दफ़ा वीडियो पॉज करके यहाँ तक का जितने भी स्टेप है उसको देख लें, ठीक है, इस स्टेप को देख लें। अभी यहाँ पर हमारे पास ए आ गया, ए को अब इस फंक्शन को हम लोग रीड राइट करेंगे और मूव करेंगे। इसको भी हमने सेम एज इट इज पुराने की तरह एक्स को रिमूव कर दिया। ये हमारा एक्स यहाँ से एक खत्म हो गया और यहाँ पर एक्स हमारे पास आ गया। एक्स आने के बाद हमारे पास हम लोग फिर दोबारा नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे और लूप चलेगी वही ए की, सेम एज इट इज। ए आ गया हमारे पास, ए आ गया ए, लेकिन ए को हम इग्नोर करेंगे, ए को इग्नोर कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, ए को इग्नोर कर दिया और हम राइट साइड पर मूव कर गए। देखिए पहले यहाँ पर बी था हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास वाई हो गया। जब बी था हमारे पास, हमने अपने मशीन में डायग्राम के अंदर बी को रिप्रेजेंट किया था कि बी को हम वाई चेंज करेंगे, लेकिन अब वाई हमारे पास आ गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई, क्योंकि ये रीड तो कर रहा है ना, हम इस स्टेट के ऊपर हैं, इस स्टेट के ऊपर y आ गया और y को हम लोगों ने रीड किया, लेकिन इस y को हम लोग इग्नोर करेंगे। रीड तो लाजमी होगा, अब इग्नोर करने का तरीका आप लोगों को ऑलरेडी अब तक समझ आ गया होगा। किसी चीज़ को इग्नोर करना हो तो उसको एज इट इज़ ही रहने देंगे, तो y को y से ही रहने देंगे और हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे और ज़्यादा। तो हम यहाँ पर इस फंक्शन को भी इधर भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा इस लूप इस स्टेट के ऊपर ये फंक्शन भी आ गया हमारे पास। ओके, अब ये हमारे पास आ गया y से रिप्लेस कर दिया और राइट पे जब मूव हुए तो हमारे पास क्या आ गया, b आ गया, यानी कि हमारा हेड b पर आ गया। रिक्वायर्ड क्या था स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड हमारे पास था ही b, ठीक है। जैसे ही y खत्म हुआ और b आ गया तो मतलब ये हुआ कि हमने फंक्शन को इसी के ऊपर परफॉर्म करना है, ठीक है। अब वही रीड राइट एंड मूव, तो B को हम लोग ऑलरेडी इस स्टेट पे डिफाइन कर चुके हैं कि B जब भी आएगा हमारे पास हम Y कर देंगे, तो हम इसको भी Y कर देंगे। अब देख रहे हैं ना किस तरीके से ये हमारा जो है वो सॉल्व होता जा रहा है, और हमने 2 A परफॉर्म कर लिए, 2 B भी हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर लिए, उनको मैच कर लिया। अब हमारे पास A और A रह गया और हम इस स्टेट पर आ गए, ठीक है। इसी तरीके से ये लूप चलती रहेगी। अब यहाँ पर हमने लेफ्ट मूव हुए, ये देखिए Y था, Y के बाद हम लेफ्ट मूव हुए। याद करिए कि जब हम यहाँ पर मौजूद थे Y पे और हम लेफ्ट मूव हुए थे, हमें A मिला था, तो हम लोगों ने A की लूप चला दी थी कि हाँ जी लेफ्ट मूव हुए तो हमें A, लेकिन अब हम यहाँ पर हैं Y के बाद हम लेफ्ट मूव हुए, हमें फिर Y मिला है। मशीन चाहती है कि वो जाने के ये Y क्या है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर भी इस एक और स्टेट के ऊपर कि Y अगर आ जाए इस सूरत में तो Y को Y ही रहने देंगे, क्योंकि हम इस पर फंक्शन परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन हम मूव कर देंगे और लेफ्ट की तरफ। यहाँ पर जैसे ही मूव किए Y को Y ही रहने दिया और लेफ्ट की तरफ मूव कर गए। हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव किया तो हमारे के पास क्या आ गया, हमारे पास XA आ गया। ओके, तो हमारे पास क्या था, हम Y से आ गए यहाँ पर, राइट। अब Y के बाद हमारे पास फिर A आ गया, तो कोई बात नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं कि जब भी A आएगा हम A को A ही रहने देंगे, ठीक है। उस वक्त तक सेम वही बात कि जब तक हमारे पास अंपायर नहीं आता, ठीक है, हमारे पास एक बाबा जी नहीं आते और वो कहते हैं कि हाँ जी अब ये फंक्शन परफॉर्म। A से A आ गया और हम लेफ्ट साइड पे दोबारा मूव करेंगे तो हमारे पास X आएगा। X जैसे ही आया तो हम लोग इनिशियल स्टेट पे पहुंच गए और हम फिर इस X के बाद राइट पे मूव करेंगे। दैट्स मीन हमारा जो हेड है वो अब यहाँ पर आ जाएगा और सेम प्रोसेस वही होगा कि हम उसको X परफॉर्म करेंगे, वो राइट जाएगा,
ए परफॉर्म होगा, वाई होगा, फिर वो राइट जाएगा, फिर वो तब तक जाएगा जब तक बी नहीं आ जाता, बी आने के बाद वो उसको हम वाई करेंगे और फिर लेफ्ट परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट परफॉर्म करने के बाद सेम सिचुएशंस, ये मैं जल्दी से कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, नहीं क्लियर होता कोई बात नहीं, हम लोग इसको सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम फिर ए और ए को देखेंगे, वाई और वाई को देखेंगे, तो दोबारा से हम लोग यहाँ पर इसको भी हम लोगों ने एक्स कर दिया और इसको हम लोगों ने y कर दिया और हम वापस रिपीट हो रहे हैं, उस वक्त तक x और x r हो गया और यहाँ पर हम लोग आ गए। अच्छा, अब जब हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर इनिशियल स्टेट पर आ गए, तो हम लोग ये देखेंगे x आ गया, x के बाद x, और हम लोगों को वो कह रहा है कि हेड जी कह रहे हैं कि राइट साइड पे मूव करें। राइट साइड पे मूव किया तो हम लोग इनिशियल स्टेट पे आ गए और हम लोग आ गए y पे। ज़रा देखिएगा कि हम लोग जब इनिशियल स्टेट पे हमने स्टार्ट किया था तो हम लोगों के पास x से स्टार्ट किया था, a से स्टार्ट किया था, जो कि x को कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। और हम लोगों ने अब y हमारा इनिशियल स्टेट पर आ गया, ठीक है। अब y जब हमारा इनिशियल स्टेट पर आ गया तो हम एक और स्टेट यहाँ से लेके जाएंगे कि y जब भी आए इनिशियल स्टेट पे तो हम लोग राइट साइड पर मूव करें, ठीक है। जैसे ही हम y आ गया हम लोग राइट साइड पर मूव करेंगे, तो y आ गया, फिर y आ गया, फिर y आ गया, दैट्स मीन ये हमारे पास क्या चल रही है, लूप चल रही है। हमारे पास क्या चल रही है, लूप चल रही है, ठीक है। इसको हम लूप को इस स्टेट के ऊपर हम लोग Q1 Q2 Q3 और ये y और r, y यहाँ पर भी चला 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स भी हम लोगों ने यहाँ पर चला दिया और चलाने के बाद हम लोगों की एंड में यहाँ पर क्या एक सिचुएशन आ गई, बी आना शुरू हो जाएगा, बी आ जाएगा, यानी कि ब्लैंक आ गया। ब्लैंक आने के बाद हम इसको बी से ही चेंज करेंगे, बी से चेंज करने के बाद हम लोग राइट साइड पे मूव होते जाएंगे तो हमारे पास ब्लैंक ही आता रहेगा। तो दैट इज आवर फाइनल स्टेट, ये हमारी फाइनल स्टेट होगी, मतलब कि मशीन जो है वो हॉल्ट की पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी हमारी ट्यूरिंग मशीन थी। ट्यूरिंग मशीन में हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसको हमने वैलिडेट किया कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो किस तरीके से जनरेट होती है। इसकी मज़ीद और एग्जांपल्स भी हैं, आप लोगों को मैं वो एग्जांपल्स शेयर भी कर दूंगा पहले असाइनमेंट के तौर पे, अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हुई तो मैं उसको भी आपको सॉल्व करके दे दूंगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे। और हमारा जो ट्यूरिंग मशीन था उसकी एग्जांपल, और इसको अच्छे से करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।